हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एडवांस कॉन्सेप्ट। क्लास 10th के लेवल पर आप जो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं उससे मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल तक ले जाऊँगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हेल्प करती है पीरियोडिक टेबल के में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को समझने में। साथ ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी एलिमेंट्स के पोजीशन को पता लगा सकते हैं कि वो किस ग्रुप और किस पीरियड का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एटम में एक्चुअली आप लोग जब पढ़ते हैं अपने लेवल पर तो क्या पढ़ते हैं कि एटम में क्या होता है, सेल होता है, उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अरेंज करते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ थोड़ा डिटेल में, थोड़ा एडवांस लेवल पर। ठीक है, एडवांस लेवल पर मतलब आप ये मत समझिए कि ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को यदि आप सीख लेते हैं तो आपके लिए ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट्स का, उसके पास प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। और यदि वो एलिमेंट्स वो एटम न्यूट्रल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। अगर किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 16 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 16 है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 है। तो उसी 16 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, एटम्स के सेल में अरेंज करना है। और थोड़े एडवांस लेवल पर बात करें तो सेल में भी, सब सेल में भी और ऑर्बिटल में भी। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे थोड़े एडवांस लेवल पर तो आपको पता चलेगा कि एटम में क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप अपने लेवल पर जब पढ़ेंगे तो आप इतना जानकर रह जाएंगे कि एटम में, सेल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि सब सेल में भी और ऑर्बिटल में भी हमें अरेंज किस तरह से करना है एलिमेंट्स को। चलिए, जब आप सेल की बात करते हैं तो सेल के बारे में आप कहते हैं कि हमारे पास के सेल है, हमारे पास एल सेल है, हमारे पास एम सेल है, हमारे पास एन सेल है। ठीक है, सेल की ये संख्या है जिसे आप लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से, के एल एम एन ओ, इस तरह से। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये के सेल जो है ये हमारा फर्स्ट सेल है, एल सेल जो है ये हमारा सेकेंड सेल है, एम सेल जो है ये हमारा थर्ड सेल है, और एन सेल जो है ये हमारा क्या है, फोर्थ सेल है। ठीक है, यहाँ तक आप जानते हैं ये कॉन्सेप्ट को। अब सब सेल की अगर हम बात करें तो देखिए, सब सेल भी होता है, सेल के अंदर सब सेल भी होते हैं। सब सेल आपको एस सब सेल कहलाता है, पी हो कहलाता है, डी कहलाता है, एफ कहलाता है। इसके अलावा आप आगे चलेंगे तो आपको जी भी मिलेगा, एच भी मिलेगा, इस तरह से ये चलती रहती है। ठीक है, जब हम ऑर्बिटल की बात करें तो हर एक सब सेल में, ठीक है, हर एक सेल की बात करें हम तो उसमें क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए कि ऑर्बिटल, हम सीधा यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं कि हर एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आ ही गए। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास अगर एक सेल है, हमारे पास यदि एक सेल है, ठीक है, एक ही सेल है तो वो हमारा के सेल होगा, वो हमारा फर्स्ट सेल होगा। तो वही हमने लिखा कि मान के चलिए कि हमारा फर्स्ट सेल है या के सेल है। तो फर्स्ट सेल है तो इसमें हमारे पास सब सेल भी कितने होंगे, एक ही होंगे। सब सेल भी कितने होंगे, एक ही होंगे। और वो शुरू कहाँ से होंगे, तो वो इधर से शुरू होंगे, एस से। जैसे यहाँ पर सेल कहाँ से शुरू होता है, के से, उसी तरह सब सेल कहाँ से शुरू होगा, एस से। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट अगर सेल है तो उसमें सब सेल भी एक ही होगा। और वो कौन सा सब सेल होगा, एस सब सेल होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर हम सेकेंड सेल की बात करते हैं कि हमारे पास सेकेंड सेल है, 2 सेल तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। अगर हमारे पास सेकेंड सेल है तो सेकेंड सेल है तो हमारे पास सब सेल भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर सेल 2 है तो सब सेल भी 2 होंगे। एक तो 2s हो जाएगा और एक क्या करना है, हमको 2 लेना है और इस पर क्या करना है, p को यहाँ पर बैठा देना है। अगर हमारे पास 3 सेल है, के एल एम तीनों है, 3 सेल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। और यदि 3 सेल है तो हमारे पास 3 सब सेल भी रहेंगे, एस पी डी।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3s 3p 3d। क्लियर हो गया। अगर हमारे पास 4 सेल है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। अब 4 सेल में हमारे पास सब सेल भी कितने होंगे, 4 सब सेल होंगे, s p d f। तो हम लिखेंगे 4s 4p 4d 4f। इस तरह से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है सेल और सब सेल में। क्लियर है। अब हर एक सब सेल में एक फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं और उस ऑर्बिटल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या है, एस सब सेल है। इस एस सब सेल में आपके पास मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस एस सब सेल में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि इस एस सब सेल के बाद पास क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं और यदि एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो एस सब सेल है, उसके पास एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 ही भरे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एस सब सेल में भरे जा सकते हैं वो कितने हैं, पी है, 2 है सॉरी। पी सब सेल की बात करें, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको इस तरह से लिखूं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो सकता है, तो मैं यही प्रयास करता हूं। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं आपको सेल। ठीक है, मैंने लिखा सेल, यहां पर मैं आपको लिख दूं सब सेल, यहां पर मैं आपको लिख दूं ऑर्बिटल और यहां पर मैं आपको लिख दूं क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। चलिए अच्छे से ही डिस्कस हो जाए, जब पढ़ ही रहे हैं एडवांस लेवल तो इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट सेल का है यानी अगर वो उसके सेल है तो उसमें सब सेल भी एक ही होगा, एस सब सेल। एस सब सेल में मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होते हैं, याद रखिएगा। इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। और एक ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम बात करें सेकेंड सेल की तो सेकेंड सेल में 2 सब सेल होंगे, एक एस होगा और एक पी होगा। क्लियर है ना, एक एस होगा एक पी होगा। अब एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, अभी बताया आपको 1 ऑर्बिटल। ठीक है, अब प्लस पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, याद रखिएगा 3 ऑर्बिटल। क्लियर है, तो कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गए। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है। अब थर्ड सेल हमारे पास है तो इसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास 1 वाला भी है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल एस का, पी का कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, और डी का कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। डी का कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो कितने हो गए, 5 3 8 1 9 और 9 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन 9 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। उसी तरह अगर हमारे पास 4 सेल है तो इसमें एस पी डी एफ सब सेल हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल और एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल। तो टोटल कितने हो गए, 7 5 12 12 3 15 1 16 ऑर्बिटल हो गए। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितने सेल होते हैं उतने ही सब सेल होते हैं। 2 सेल है तो 2 ही सब सेल है, 3 सेल है तो 3 ही सब सेल है, 4 सेल है तो 4 ही सब सेल है। क्लियर है। हर एक सब सेल में ऑर्बिटल का जो संख्या होता है वो क्या होता है, इस तरह से बढ़ता है, 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ रहा है। क्लियर है। या एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल होते हैं। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। क्लियर है, एस पी डी एफ इस तरह से ऑर्बिटल होता है। क्लियर है। और इसमें जो है हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितने होते हैं, किसी सब सेल में कितने होते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमने
एक सेल लिया, फर्स्ट सेल लिया, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर हमने सेकंड सेल ले लिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। अगर हमने थर्ड सेल ले लिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। अगर हमने फोर्थ सेल ले लिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये 2n²। किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पर n जो है वो इसकी संख्या है 1 2 3 4। मान के चलिए हमारे पास फर्स्ट सेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस पर बैठा देंगे, ठीक है, ये स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हमारे पास सेकेंड सेल है तो सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, n का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 2 8 आ गया ना 8। अगर हमारे पास थर्ड सेल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2n² वाला फॉर्मूला, 2n के जगह पर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 19 2 18 आ गया। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो इस फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। देखिए सबसेल S है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपका P है तो P में 6 होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ आप इतना ही याद रखिए। चलिए ठीक है, तो 2n² फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर मैंने आपको ये लिखाया। अब बताइए आप कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स S सबसेल है तो इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लियर है, अगर आपके पास S है फिर तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने 10 इलेक्ट्रॉन है ना। D वाले में 5 ऑर्बिटल होता है, इसीलिए 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम इसको भर सकते हैं। क्लियर है, इसमें देखिए 2, इसमें कितने भर सकते हैं 6, इसमें कितने भर सकते हैं हम 10, इसमें कितने भर सकते हैं। F सबसेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 ऑर्बिटल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 2 जा 14, तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे 14 भर लेंगे। क्लियर है, अब देखिए इसका अरेंजमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा सेल और सबसेल में वो इस तरह से होता है। आपको इस तरह से लिखना है, इसका 1s2, पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, ठीक है, फिर 3p6। ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है एक लाइन में, इसको आपको याद रख लेना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या चीज़, 4s2, 4p6। क्लियर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6। इसके बाद इस तरह से आप अरेंजमेंट को, इस अरेंजमेंट को आप याद रखें, ठीक है। उधर वाला आप भूल भी गए, अगर मतलब आपको यदि ये अरेंजमेंट याद है तो आप अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। इतने बताने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जितने सेल होते हैं उतने ही सब सेल होते हैं, ठीक है। किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो S सबसेल में 1 ऑर्बिटल, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल, D सबसेल में 5, F में 7, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए अगर आपको बोला जाए कि D सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो D सबसेल में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होते हैं, D सबसेल में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबको जोड़ा है, sp_d सबको जोड़ कर ये लाया है। क्लियर है, अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। चलिए आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो आप अपने आधार से इसको लिखेंगे। सेल में अगर आप भरेंगे तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं 2। फर्स्ट सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो फर्स्ट सेल में आपने क्या भरा 2 इलेक्ट्रॉन भरा। सेकेंड सेल में आप कितने भरेंगे, सेकेंड सेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आपने भर दिया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया, बचा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। थर्ड सेल में मैक्सिमम हम 18 भर सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, और हमारे पास बचा भी क्या 6 बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ये आपने लिख लिया 6, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लेवल पर हो गया। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर चलता हूँ। अब चलिए इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1s2, ठीक है, 2s2 है ना, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए। उसके बाद क्या भरना है 2p6,
2 2 4 6 10 हो गए, फिर 3s2 12 हो गए। अब देखिए 3p में 6 मैक्सिमम भर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर 6 नहीं भरना है क्योंकि हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं 2 2 4 4 6 10 2 12। ठीक है, हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इसमें हमको क्या करना है 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ पर 3p6 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरने का है, लेकिन हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा तो हम इस तरह से इसको भर सकते हैं। क्लियर है? ये देखिए ये आपका हुआ फर्स्ट सेल, ये देखिए ये सेकेंड सेल है। 2 2 जो देख रहे हैं ये आपको क्या बता रहा है, ये सेल बता रहा है। तो ये दोनों ही जो है आपके सेकेंड सेल के हैं, ये आपके फर्स्ट सेल के हैं, ये आपके सेकेंड सेल का है, और ये क्या है आपके थर्ड सेल का है, थर्ड सेल का है। अब आप देखिए इस तरह से आता है कि नहीं, सेल के आधार पर देखेंगे तो वही चीज़ आपको आएगा। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में आपको 6 to 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में आपको कितना आया 2 और 4 6 आया। सब चीज़ वही है, बस थोड़ा सा लेवल एडवांस हो जाता है। ठीक है, एडवांस क्या है, बहुत ईजी है। तो आप देख रहे हैं, आप जो इसको ऐसे लिखते हैं, आप इसको जब आपने ऐसे लिखा तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं कि आपका भी कंसेप्ट गलत नहीं है जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने सीधा सेल में भरा, तो सेल क्या है हमारा, ये 1 2 3 जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेल है। ठीक है, दोनों तो सेकेंड सेल में ही है, भले ही 2 सब सेल है इसमें एस और पी, लेकिन सेल क्या है, सेल तो एक ही है, सेकेंड सेल। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब इसको अगर मैं, ये तो सब सेल के आधार पर मैंने बताया, अब अगर इसको आप ऑर्बिटल की तरह से दिखाना चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल। तो हमने लिख दिया ये हमारा फर्स्ट सेल है और इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको आप इस तरह से उल्टे तीर की तरह दिखाते हैं। ठीक है, अब चलिए ये हमारा सेकेंड सेल है, ये क्या है हमारा सेकेंड सेल 2s, इसमें 2s है 2p है, तो चलिए हमने लिख दिया 2s। अब 2s में आप बताइए कि 2s में हमारे पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल कितने, ऑर्बिटल तो एक ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास 2p है। अब p वाले में कितने ऑर्बिटल होता है बताइए, p वाले में 3 ऑर्बिटल होता है, तो हम यहाँ पर 3 बॉक्स बनाएंगे। बना दिया 3 बॉक्स। इसमें हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, ऐसे भरना है, पहले इस तीनों में 1 1 भर देना है, फिर उल्टा करके इसमें 1 1 भर देना है। तो ये हमारा 2p है। ठीक है, उसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद हमारे पास 3s है, हमारे पास 3s वाला ये बॉक्स है, एक सबसेल, एक ही सबसेल है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए क्योंकि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब चलिए 3p की तरफ, फिर p है हमारे पास, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ये हमारा 3p है, तो इसमें कितना ऑर्बिटल हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। तो 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 4। तो हम पहले ऐसे भरेंगे, 1 1 भरेंगे, 1 2 3, 1 बचा। अब इसमें क्या कर देंगे, हम इस तरह से भर देंगे। क्या कर दिया हमने, इस तरह से भर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को भी लेकर इस तरह से भर सकते हैं, आप सब सेल में इस तरह से भर सकते हैं, और यदि आप सिर्फ सेल में चाहें तो आप इस तरह से भर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ आपको एक ही कॉन्सेप्ट देता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर है, यहाँ से आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखना था। क्लियर है, मेनली आपको इस पर कंसंट्रेट करना है। ये आया कहाँ से आता है, वो इन सब चीज़ों से आता है जो मुझे बताना ज़रूरी था। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको ये ऑर्डर याद रखने का देता तब भी आपका काम चल जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इस तरह से आप ये भी समझ गए कि सेल को आप सब सेल में किस तरह से रिलेट कर लेंगे, ऑर्बिटल में है तो किस तरह से आप ऑर्बिटल के आधार पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि जो नियरेस्ट नोबेल गैस होता है आपके पास, ठीक है, अगर 16 एटॉमिक नंबर है आपका, ठीक है, तो 16 से पीछे का जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो कौन सा है। देखिए सबसे पहले तो हीलियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसके बाद क्या होता है, हीलियम के बाद क्या होता है, नियोन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2 8 10। उसके बाद होता है आपका आर्गन, आर्गन का 18 होता है। क्लियर है ना, तो 18 हम नहीं लेंगे, हम नियोन लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 18 तो ज़्यादा हो जाएगा 16 से, तो नियोन लेंगे। अब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना पड़ेगा। वो आप कैसे याद रख पाएंगे नियोन का, तो देखिए 1s2 क्लियर है, 2s2 क्लियर है, 2p6 क्लियर है, कितना हो गया 2 2 4 और 6 10 हो गया ना, 10 पूरा हो गया नियोन का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप इतना याद रख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद रहता है, तो आपको बस इतना करना है कि आपको क्या कर देना है। देखिए इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है,
ठीक है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये है आपका नियोन का, नियरेस्ट जो नोबेल गैस है, ये आप ऐसे लिख दिए। अब देखिए 2p6 के बाद आपका क्या है, सिर्फ ये दोनों है, तो उसके बाद सिर्फ आपको ये दोनों ही लिखना है, 3s2 3p4, बस आपको यही लिखना है। तो इस तरह का भी कॉन्सेप्ट है कि जो नज़दीक में नोबेल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप क्या कीजिए, इस तरह से कर दीजिए, उसके बाद जो बाकी बचेगा उसको आप इसके बाद लिख दीजिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिए कि किस तरह से हम लोग इस सेल, सबसेल, ऑर्बिटल क्या है, वो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका गलत नहीं है, ये भी आपका गलत नहीं है, ये भी आपका गलत नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किस तरह से जुड़ा हुआ मैंने आपको बताया, सेल के आधार पर भी आप देखिए तो आपको इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ मिलेगा। क्लियर हो गया ना। अब चलिए, ये आपका बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। कोई एलिमेंट्स है मान के जिसका एटॉमिक नंबर है 12, एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर है 12। अब कौन है ये भी बता देता हूँ, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम है, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम है। अब चलिए फटाक से इसका काम करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, मैं पहले आपको इस तरह से लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है, सबसेल के आधार पर। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, इसका 12 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। तो देखिए इस तरह से आप भरेंगे 1s2, उसके बाद आपको भरना है 2s2, उसके बाद आपको भरना है 2p6, ठीक है, कितना हुआ 2 2 4 6 10, उसके बाद आपका 3s2 है, तो आप क्या भरेंगे 3s2। क्लियर है। अब इधर भरेंगे, इधर भी लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 पूरे हो चुके हैं, तब इसके आगे हमें कुछ काम नहीं करना है। समझ गए आप एकदम। इसमें क्या चीज़ है, इसमें कोई खास बात नहीं। ये जो आप देख रहे हैं 1s2, ये क्या चीज़ है, ये आपका क्या होता है, सेल होता है, जिसको आप लोग के से दर्शाते हैं, KLMN। ये आपका क्या होता है, ये सबसेल होता है, ये क्या होता है, सबसेल आपके सामने है। और ये क्या होता है, उस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस तरह से हमने इसको लिखा। अब आप अपने थ्योरी में लिखिए, आप अपने थ्योरी में लिखिए। देखिए ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपने भरा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये दोनों ही आपके सेकेंड सेल है, 2 2, सब सेल अलग अलग है लेकिन सेल क्या है, सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपने भरा, 6 2 8। ये आपका क्या है, थर्ड सेल है, थर्ड सेल में आपने कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2। तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं कि K सेल में, L सेल में, M सेल में हमने 282 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा किया। इस तरह से आप पढ़ते हैं, इस तरह से थोड़ा एडवांस हो गया आपके लिए। और यदि आप इसको इस तरह से लिख दे कि ये हमारा 1s वाला ऑर्बिटल है, ये हमारा 2s वाला ऑर्बिटल है, और p में तो 3 ऑर्बिटल होता है, तो हमें 3 बक्सा बनाना है। ये हमारा क्या है, 2p वाला, ये हमारा 2p वाला ऑर्बिटल है, और ये हमारा क्या चीज़ है, 3s वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, 3s वाला ऑर्बिटल है। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं क्योंकि 3 ऑर्बिटल होता है। तो भर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब 3s में मैक्सिमम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही भरना है हमें। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, भर दिया। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं ऑर्बिटल के लेवल पर, ये सबसेल के लेवल पर और ये सेल के लेवल पर। ठीक है, आप इस चीज़ को सीखना जानिए। अब देखिए आपको यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का 12 होता है, मैग्नीशियम के नियरेस्ट कौन सा है, नियोन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो आपको क्या करना है, बस नियोन लिख देना है। क्लियर है, 6 to 8 to 10, यहाँ तक आपका 10 पूरा होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद रख लेना है। इस तरह से जो नोबेल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप याद रख लीजिए कि 2 2 4 6 10। तो यहाँ तक तो आपका 6, ये यहाँ तक तो नियोन आ गया। अब बचा क्या, सिर्फ ये बचा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 3s2 लिख देना है, बस काम तमाम। कितना अच्छा है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेल, सबसेल, ऑर्बिटल सब एक ही चीज़ है। बस आप अपने लेवल पर सेल के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको सबसेल के बारे में भी बताया है ना, कि सेकेंड सेल है तो इसमें 2 सबसेल होंगे, S भी होगा, P भी होगा। फर्स्ट सेल है तो एक ही सेल होगा, S सबसेल। ठीक है, फिर ये थर्ड सेल है, लेकिन इसमें S सिर्फ है, S भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें 3s में 3p 3d नहीं है, वो भी है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है आपका कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन आपका पूरा हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आउटर मोस्ट सेल है। ये क्या है, यही आपका आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, या वैलेंस सेल इसको आप लोग कहते हैं, है ना, वैलेंस सेल। क्योंकि देखिए थर्ड इसका सेल है,
सबसे दूर 1 2 3 सबसे ज़्यादा वैल्यू है, थर्ड सेल है, तो ये आउटर मोस्ट सेल है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये आप देख रहे हैं ये क्या होता है आपका, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप याद रखिएगा, इससे आपको ग्रुप और पीरियड पता करने में भी हेल्प होगा, साथ ही वैलेंसी पता करने में भी हेल्प होगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये आउटर मोस्ट सेल, ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। और अगर आप इस लेवल पर देखते हैं तो M ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 2, यहाँ से भी आपको नजर आ जाएगा। तो चलिए, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, जो थोड़ा मैं आपको थोड़ा बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल पर भी आपको पढ़ा दिया सेल सब सेल के आधार पर। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड, ग्रुप और सबसेल पता करने के लिए कि कोई भी एलिमेंट किस सबसेल का है, किस सेल का है, वो तो आपको हो गया यहाँ पर, मतलब किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है और किस ब्लॉक का एलिमेंट है, वो भी आपको वहाँ से पता चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ।